और अगली खबर कोडरमा से। कोडरमा में भू माफियाओं के हौसले बुलंद है और अब वो अंचल कार्यालय के आदेश के साथ साथ न्यायालय के निर्देशों की भी अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कोडरमा अंचल के मुरियामा मौजा का है, जहां सरकार और सीएमआई के बीच विवाद का फायदा उठाते हुए भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर जमीन की प्लॉटिंग की है और अब उस पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। जैसे इसकी जानकारी डीसी को मिली, उनके आदेश पर अंचलाधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर अंचलाधिकारी के पहुंचते ही भूमाफिया और मजदूर मौके पर से भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही अंचलाधिकारी काम बंद करवाकर वापस लौटे, भूमाफियाओं ने वापस से बाउंड्री वॉल का काम शुरू कर दिया। हमको पता नहीं था, पता चला कि यहाँ ट्रंच काट दिया है, भू माफियाओं के द्वारा इसमें बाउंड्री करके कब्जा करके जमीन को हमको बेदखल कर दिया जाएगा। किसका जमीन था? शांति घोष, मेरा बिना अनुमति का। हाँ, तो कैसे पता चला आपको? हम आए तो देखे कि यहाँ ट्रंच कटा हुआ। हाँ, फिर क्या किया आप लोग? हम सीओ साहब को बोले, सीओ साहब बोले उसको भरवाइए, कुछ होगा तो आप हम। सहयोगी भोला शंकर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके। भोला शंकर, भू माफियाओं द्वारा जमीन की प्लॉटिंग करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि कोडरमा में जो है भूमाफियाओं के हौसले जो है इन दिनों बुलंद नजर आ रहे हैं। जो भूमाफिया हैं वो हाई कोर्ट के आदेश का या फिर सीओ के आदेश का लगातार ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ताजा मामला यद्दूटांड़ स्थित कोडरमा अंचल के मुरियामा मौजा का है और विवादित जमीन पर भूमाफिया जो है विवादित जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मामला जो है सीएमआई और राज्य सरकार के बीच स्वामित्व को लेकर है। लेकिन वो मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है और उस पर किस तरह का निर्माण नहीं होना है। बावजूद जो भूमाफिया है वो दबंगई के साथ उस जमीन पर काम करवा रहे हैं और उस जमीन को बेचने की तैयारी चल रही है। हालांकि जब उपायुक्त को इस बात की जानकारी मिले तो उन्होंने अंचलाधिकारी को मौके पर भेजा और अंचलाधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो भी भूमाफिया थे या फिर जो मजदूर थे वो देखकर भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही अंचलाधिकारी ने वहां पर काम बंद करवा कर वापस अंचल आ गए, उसके बाद जो भूमाफिया है और जो मजदूर है लगातार अभी तक जो है वो बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है अंचल अधिकारी की भी भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि अभी तक जो भी भूमाफिया थे उन्हें चिन्हित करके उन लोगों पर एफआईआर करना चाहिए था और काम को सख्ती से बंद करवाना चाहिए था। लेकिन जो अंचल अधिकारी चले जाने के बाद भी काम लगातार वहाँ पर जारी है और स्थानीय लोगों के द्वारा सीओ को सूचना मिल रही है कि वहाँ पर काम जारी है, फिर भी जो अंचल अधिकारी है वो काम वहाँ पर बंद करवा नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में अंचल अधिकारी की भी भूमिका संदेह के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भोला शंकर तमाम जानकारी के लिए।